बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि रीचेकिंग क्या है, क्या रीचेकिंग में आपका पेपर दोबारा से चेक किया जाता है। तो अगर आप एफएससी या फिर मैट्रिक स्टूडेंट हैं 9th 10th फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो आप लोग ये वीडियो गौर से सुने, चाहे आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम अप्लाई करते हैं रीचेकिंग के लिए, तो उसके लिए आपका जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने बोर्ड की वेबसाइट्स पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है रीचेकिंग के लिए। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेक होने वाली होती हैं। मैं आपको उसका एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये देखा जाता है कि जो आपका पेपर है उसमें कोई उसमें कोई पेज मिस तो नहीं है। अगर मिस होता है तो फिर उसको ढूंढा जाता है कि आया वो स्टूडेंट ने निकाला हुआ है या फिर वो कहीं और किसी तरह लॉस्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आया आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है, जो आपकी आंसर शीट है, आया वो कंप्लीट है या फिर नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं, जो आप लोग एमसीक्यूज़ करते हैं, आया एमसीक्यूज़ के मार्क्स भी इनके साथ जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पोर्शन के मार्क्स होते हैं, उनके साथ ऐड किए हैं या फिर नहीं ऐड किए। दो चीज़ ये चेक की जाती है। तीसरी चीज़ ये चेक की जाती है कि आया तमाम क्वेश्चन चेक हो चुके हैं या नहीं। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक क्वेश्चन जो है वो अनमार्क्ड रह जाए, तो फिर उसमें आपके पास एज होती है, आपके मार्क्स जो हैं वो रीटोटलिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट होगा। अगर आपका एग्जामिनर वो मिस कर जाता है तो आप लोग रीटोटलिंग अप्लाई करते हैं। ये तब अप्लाई करते हैं जब आप 100% श्योर होते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद आखिर में एमसीक्यूज़ के मार्क्स और सब्जेक्टिव के जो मार्क्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स सारे के सारे कंबाइन किए जाते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होते हैं, एक एक क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो फ्रंट पेज पे लिखे जाते हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है। और ये देखा जाता है कि आंसर बुक के अंदर जो मार्क्स हैं वो आगे फ्रंट पेज पे लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, और उनको दोबारा से रीटोटलिंग की जाती है। देखा जाता है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये बात आती है कि पेपर आपका दोबारा से सारा चेक होगा, सारे क्वेश्चन आपके दोबारा से किसी और एग्जामिनर से चेक होंगे, तो ऐसा हरगिज़ रीटोटलिंग में नहीं किया जाता किसी भी बोर्ड में। और यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा कि जब आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, खुदा ना खास्ता आपका आधा नंबर भी बढ़ जाता है, तो आपने जो अप्लाई की होती है रीटोटलिंग के लिए, वो आपकी फ़ी जो है वो आपको दोबारा से रिफ़ंड कर दी जाती है, आपको दोबारा से वापस दे दी जाती है। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है बोर्ड के हवाले से, एजुकेशनल बोर्ड के हवाले से, तो आप लोग अपने बोर्ड का नाम मेंशन करके कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।